24 अवतार हैं, उसमें 2 ही श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। और दुर्भाग्य से मुझे राम अवतार में भी पहली महिला मारना पड़ा और दूसरी कृष्ण अवतार में भी पहली महिला ही फंसी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। राम जी ने सबसे पहले किसे मारा था? ताड़का को। बोले दोनों अवतारों में हमें किसे मारना है? राक्षसियों को मारना पड़ रहा है। इसलिए प्रभु के मन में गिलानी हुई तो उन्होंने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई इसका दूसरा अर्थ लगाते, अपने अपने भावार्थ थे। शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा ये राक्षसी तो है लेकिन कार्य तो वही करेगी जो एक मां करती। राक्षसनी जरूर है लेकिन एक मां जो दुग्ध पान करवाती है बच्चे को, तो कर तो वही, कार्य तो वही करेगी। इसलिए भगवान आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि इसको मुक्ति कौन सी दूं। भाई एक तरफ तो ये मारने आई है, दूसरा मां का काम भी कर रही है, तो मुक्ति कौन सी दे? तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं, कहते हैं परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचे अरे राम 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 राम। जिसको सारा संसार दर्शन करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, ये पूतना देखो राक्षसनी उनको मारने आ गई। तो सूर्य और चंद्रमा ने आंखें बंद कर ली कि हमें ऐसी राक्षसनी को देखना नहीं चाहते। कोई संत कुछ कहता है। एक संत का बहुत अच्छा भाव है, प्रभु ने सोचा कि अब तक मेरे भ्रम में हजारों बच्चे मर गए, क्योंकि कंस ने आदेश दे दिया जिस दिन से आकाशवाणी हुई कि 1 मिनट से लेके और 6 महीने के बच्चे संसार के सब मार दीजिए। उन्होंने सोचा कि इसने हजारों बच्चे को मारा है तो उनको कौन सी गति दूं। भगवान ये मन में सोचकर आंख बंद करने लगे। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने में मस्त हैं, सो लाला को तुरंत गोद में ले लियो। कन्हैया को गोद में लेकर और स्तनपान कराने लगे। लेकिन भगवान बड़े, जैसे एक बालक अपने माँ का दुग्ध पान करता है, उसी प्रकार से कन्हैया माँ का दुग्ध पान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्तनपान कर रहे हैं पूतना का 5 मिनट। अब उसमें जहर लगा था, पूतना को लगा कि 1 मिनट से ज्यादा तो चल नहीं पाएंगे। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। जब 5 मिनट हुआ तो गोविंद पहले तो उसका दुग्ध पान कर रहे थे, अब उसके अंदर जो प्राण थे उनको भी पीने लगे। प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ छोड़, जल्दी छोड़। 7 दिन के कन्हैया थे, मात्र कितने दिन के? 7 दिन के कन्हैया बोले माता 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन के कन्हैया बोले मैया मौसी, जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं, मेरी आदत छोड़ने की नहीं है। बोले जय जय श्री राधे। अब तो आपको गति देकर ही छोड़ेंगे, मेरी आदत छोड़ने की नहीं। भाव कुभाव अलस अलग हो। आप भाव से चाहे कुभाव से भगवान को पकड़ेंगे तो भगवान को फिर छोड़ने की आदत नहीं है। पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर कितना था? 6 कोस में, बड़ा भारी शरीर, 6 कोस में शरीर लेट गया। पूतना का उद्धार हुआ। अब भगवान उसके सीने पर खेल रहे हैं। जैसे ही आवाज हुई तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। बोले क्या हुआ? तो कुछ लोग तो कहते हैं
कि 18 किलोमीटर तक पूतना गिरी। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ये मरी कैसे, क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। तो वहां पर जो बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि मोह तो ऐसे लगो जैसे कन्हैया ने उसको मुक्का मारा। तो यशोदा यशोदा मैया कह रही है कि लगता है ये बच्चे पागल हो गए, अभी 7 दिन का कन्हैया भी कहीं मुक्का मारेगा, और इतनी बड़ी राक्षसनी कैसी मर जाएगी। तुरंत माता दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को उठाया और उसको गौ मूत्र से स्नान करवाया, अनेक प्रकार से वेद बुलवाए, उनकी झाड़ा फूके पंडितों से स्वस्ति वाचन करवा रही। और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव महाराज कह रहे हैं, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। अब खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगवा रही है। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही है, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मेरा, मेरे ही नाम से झाड़ फूक करवा रही है, क्योंकि नाम में वही शक्ति है। कहूं कहां लग नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। पूतना के शरीर को पकड़कर ब्रजवासी यमुना किनारे ले गए, कुल्हाड़ियों से काट करके, और जितने वृक्ष टूटे थे सब पे एक एक खंड किया और उस पर रखा, तब एक एक वृक्ष से उसका शरीर जला। उधर से नंद बाबा आए, उन्होंने देखा तो बड़ी सुगंध आ रही थी, पूतना जब जल रही थी, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो चुका था। और जिसके जीवन में भगवान का स्पर्श हो जाता है उसका जीवन सुगंधित हो जाता है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है। पूतना का कल्याण करके, अब पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया। पूतना जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया, उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान की। क्यों? श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को मिला दिया और मात्र गति प्रदान की। कंस को पता चला, उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने बहुत सी गौएं दान में दी। लाला 6 महीने के हुए तो सक्तासुर आ गए, 6 महीने के हुए तो सक्तासुर आ गए। तो उन्होंने देखा गाड़ी के नीचे माता ने सुला दिया, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, और सकट पे बैठ गया। मेरे गोविंद ने पैर की एक ठोकर मारी और वो सकट आकाश में जाकर के वो टूट गया और गोविंद के ऊपर गिरा। आवाज आई, मैया दौड़े दौड़े पहुंची, बोले क्या हुआ? बालक खेल रहे थे, बोले मैया इस लाला ने एक ठोकर मारी। तो मैया कह रही, लगता है इन बालकों को क्या हो गया, बताओ अभी 6 महीने का बालक इतना बड़ा सकट कैसे तोड़ देगा। इस प्रकार से उसका उद्धार किया। आज भोलेनाथ कैलाश से सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि बहुत दिन से निराकार का ध्यान कर रहा हूं, हे प्रभु तुम्हें देखता हूं, लेकिन साकार में आप कैसे लगते हो, चलो देखें। साकार के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ भेष बदला। स्वामी सकरानंद जी महाराज ज्योतिषी बन करके और ब्रज में आए, भगवान को देखने के लिए ज्योतिषी बनकर आए। नंद जी के द्वार पर जाकर बोले, अलग खोल दे पलक देख ले, झलक झलक मैया ने खिड़की से देखो कौन बाबा आ गया। शिवजी बोले, अपने लाला को दर्शन करा दे, मैया जुग जुग जीवे तेरो ललना।
बधाई गा रहे हैं। हम तो योगी, हमारा तो आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते करते आज मन आ गया, गुरु का आदेश हुआ तो मैं आज आपके लाला को देखने के लिए आ गया। शंकर जी बोले हम तो बड़ी आशा लेकर आए मैया, दर्शन करा दे। मैया बोले दर्शन कराने वाले नहीं है, मेरे लाला पे वैसे भी बहुत आपत्ति आई और तुझे देख के तो मैं डरूं, मैं तो 80 साल की हूं। सांप देखो, कातर देखो, बिच्छू देखो, मुझे तो डर लागे, मेरा तो लाला डर जाएगा। मैया से भगवान शंकर जी कह रहे अरे मैया तू अपने लाला को नहीं जाने, तेरो लाला तो सांपन के को बिस्तर बना के सोता है। मैया कह रही है अरे बाबा लगता है तू दूसरे घर आ गया, वह मेरो 6 महीना को कन्हैया और जो सांपन के ऊपर कहां से सोए। बहुत ज्यादा जिद किया, बहुत ज्यादा जिद करने लगे। बोले अभी तुम जानते नहीं हो, हम दर्शन करके, हमारे गुरु का आदेश है, हम इस दरवाजे पर बैठ जाएंगे। बोले बाबा तो जो कछु चाहने हो लेके चले जाओ, हम दर्शन करवाने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें दर्शन नहीं करवा सकते। बोले क्यों मैया? बोले दर्शन नहीं करवाओगे तो इसी दरवाजे पर हम बैठ जाएंगे, कभी तो लाला बड़ा होगा तब निकलेगा। अभी तुमने योगियों की हट नहीं देखी है। मैया बोली योगी हट तो देखी, अभी त्रिया हट नहीं देखी है तुमने। ये दरवाजा बंद कर देंगे, हमारे यहाँ 15 दरवाजे हैं और दूसरा दरवाजा खोल लेंगे।